Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। बेसिकली हम जानने वाले हैं AI वॉइस क्लोनिंग के बारे में। इस टाइम पर आपने कई बार टर्म सुन रखा होगा AI क्या होता है। AI के बारे में आप सभी को पता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यही AI का यूज़ जब हम वॉइस को क्लोन करने के लिए यूज़ करने लगते हैं, वॉइस की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम नाम दे देते हैं AI वॉइस क्लोनिंग। ठीक है। अब ये क्या है, इसके बारे में पूरा आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। बेसिकली इससे रिलेटेड, इस टर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे इस चीज़ का यूज़ करते हुए बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये किस तरह से कर रहे हैं, क्या होता है इसमें, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आज हम करने वाले हैं। ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी को इसके बारे में पता चल सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वाला आज का। स्टडी पर्पज से नहीं कहूँगी, बट हाँ, जो आपके रियल लाइफ में फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उनसे बचने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो डेटा आज हम देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सर्वे हुआ था, ये सर्वे कंडक्ट करवाया था मैकएफी ने। ये मैकएफी क्या है? मैकएफी एक आपका अवार्ड विनिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये एक तरह का मैकएफी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कि आपका अवार्ड विनिंग है। इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था और उस सर्वे में क्या रिपोर्ट्स आई वो आपके सामने है। 47% ऐसे इंडियंस हैं जिनके साथ में एआई वॉइस स्कैम हो चुका है। 69% ऐसे इंडियंस हैं जो कि फेक और रियल वॉइस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वॉइस का डुप्लीकेशन तैयार करा जा रहा है वो इतना ज़्यादा सिमिलर है कि आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है। और 48% ऐसे इंडियंस हैं जो अब तक अराउंड 50,000 रुपीज़ लूज कर चुके हैं। मतलब अराउंड 50,000 रुपीज़ का एआई वॉइस स्कैम अब तक का हो चुका है। ठीक है। तो ये आपके सामने डेटा था जो याद करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इससे ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के कितने सारे फ्रॉड्स प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं। तो इससे बचना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे बचेंगे वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी ये सर्वे था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एआई वॉइस क्लोनिंग है वो क्या है, तो एआई वॉइस क्लोनिंग को हम वॉइस सिंथेसिस या फिर वॉइस मिमिक्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉइस का डुप्लीकेशन हो रहा है। एक ओरिजिनल वॉइस का हमने सैंपल कलेक्ट किया और उस सैंपल का यूज़ करते हुए हमने एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली, और उस डुप्लीकेट कॉपी का यूज़ करते हुए हम स्कैम करेंगे कोई भी तरह का। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया वॉइस सिंथेसिस या फिर वॉइस मिमिक्री। मिमिक्री भी मतलब किसी की कॉपी करना। और क्योंकि इस सब में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम एआई वॉइस क्लोनिंग भी है। अब ये है क्या? एक तरह की टेक्निक होती है जो कि मशीन लर्निंग लैंग्वेज को यूज़ करता है, जिससे कि जो भी स्पेसिफिक पर्सन्स की वॉइस होती है उसको हम स्टिमुलेट कर पाए, उसकी हम एक कॉपी तैयार कर पाए। तो किसी भी इंडिविजुअल की वॉइस की एक कॉपी तैयार करने के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं, और ये मशीन लर्निंग भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके लिए इस तरह की क्लोनिंग करने के लिए हमको वॉइस डेटा का एक छोटा सा एक सैंपल चाहिए होता है, और वो आपका मिनिमम 3 सेकेंड्स का सैंपल भी सफिशियंट होता है। आपकी 3 सेकेंड की वॉइस का जो सैंपल होता है वो काफ़ी होता है कोई भी इंडिविजुअल की वॉइस को क्लोन करने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वॉइस का डेटा जो रहता है उसकी हमको ज़रूरत है ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ, और उसकी उस इंडिविजुअल की जो भी यूनिक वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको हम समझ पाएँ, उसको हम एनालाइज कर पाएँ, एंड देन उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वॉइस को क्लोन करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी एआई वॉइस क्लोनिंग में। अब यहाँ पर ये जो 3 सेकेंड्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल की वॉइस को क्लोन करना है तो उसके लिए मिनिमम कितने टाइम का आपको सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मिनिमम टू मिनिमम 3 सेकेंड्स का सैंपल भी अगर आपको मिल रहा है तो इस केस में आप जो आपकी एआई वॉइस क्लोनिंग है वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका एआई वॉइस क्लोनिंग के बारे में। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब एआई वॉइस को क्लोन करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से टूल्स होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पूरी लिस्ट है।
पहले तो आपका आ जाता है ए वॉइस मोड, वॉइस डॉट ए आई, ओवरडब, लिसनर, कॉकी, मर्फ, बेरिटोन वॉइस, रीड स्पीकर, रिजेंबल, रीस्पीचर, लोवो, प्ले डॉट एच टी। तो ये सारे कुछ आपके टूल्स होते हैं। इन टूल्स का यूज करके यूजुअली लोग एआई वॉइस क्लोनिंग करते हैं, बेसिकली वॉइस की सिंथेसिस करते हैं, वॉइस का डुप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे टूल्स जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल की वॉइस की क्लोनिंग हो रही है, तो वो चीज़, पहले तो ये चीज़ की वॉइस की क्लोनिंग करने के लिए आपको एक इंडिविजुअल की वॉइस का सैंपल चाहिए होगा। अब वॉइस का जैसे सैंपल आपके पास आ गया, सपोज करिए एक इंडिविजुअल है, एक प्लेन, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, एक इंडिविजुअल है ए, इसने, एक इंडिविजुअल है बी, इसके पास किया कॉल। ठीक है, इसने कॉल किया और कॉल करके कुछ भी रैंडम बातचीत कर रहे हैं। बेसिकली ए जो है उसको बी का एक डेटा चाहिए है, उसकी वॉइस चाहिए है। तो वॉइस जानने के लिए, उसकी वॉइस की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए ए ने बी को कॉल लगाया, और उस थोड़े टाइम तक भी अगर बात हुई है तो उस थोड़े टाइम की बात में भी काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके कैप्चर हो जाते हैं। वो पूरी ए जो है उस पूरी चीज बात की रिकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे क्या हुआ, बी की सारा डेटा, बी की जो वॉइस डेटा था बेसिकली वो पूरा कैप्चर हो गया। अब जो ए है उसने क्या किया, उसकी वॉइस का एक डुप्लीकेशन तैयार किया, वॉइस की क्लोनिंग कर ली। अब उसमें क्या होगा, ए जो है वो बी के कुछ जो भी रिलेटिव्स हैं, मान के चलिए कोई भी रिलेटिव हैं, बी की कोई भी भाई हो गया, कोई बहन हो गया, उनका हस्बैंड वाइफ कोई भी हो गया, तो उनके पास में कॉल लगाई। और ये जो बेसिकली कॉल होती है इस टाइम पर, जो एआई वॉइस क्लोनिंग होती है, उसमें करते क्या है, इस फ्रॉड में क्या होता है, बेसिकली जब कॉल करते हैं तो कॉल जब हो रही होती है तो वो अदर नंबर से कॉल जाती है, बट जो वॉइस होती है वो बिल्कुल सिमिलर लगती है। तो जब वॉइस की क्लोनिंग हो गई, तो जब आप उस टाइम पर जो भी बोल रहे हो वो बोल कोई दूसरा रहा है, बट वॉइस जो है वो बी की जैसी लगेगी। तो जैसे कि कोई भी रिलेटिव था, मान के चलिए कोई भाई था, बी का भाई था, उसके पास कॉल लगाया ए ने कॉल लगाया बी के ब्रदर को। ठीक है, अब जब बी के ब्रदर को कॉल लगाया और कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट करी कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे पास पैसे की कमी है, या ऐसा कुछ है, मुझे अर्जेंटली पैसे की नीड है, या ऐसा कुछ भी, इस तरह का कुछ भी अर्जेंसी टाइप का दिखाएंगे और इंस्टेंटली आपसे पैसे की डिमांड करेंगे कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए है ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेंगे और बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। तो क्योंकि ब्रदर जो है बी का, वो तो यही समझ रहा है कि वो अपने भाई से बात कर रहा है या बहन से बात कर रहा है, यानी कि बी से बात कर रहा है बेसिकली। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्रदर होगा बी का, वो पैसे ट्रांसफर कर देगा जहां पर भी ये ए इंडिविजुअल बता रहा होगा बात ए से हो रही है, बट ब्रदर को लग रहा है कि उसकी बात बी से हो रही है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, जो पैसा ब्रदर ने ट्रांसफर करा वो पैसा गया ए के अकाउंट में, वो पैसा सारा ए के अकाउंट में गया। और ये चीज बाद में पता चलती है ब्रदर को, बी के ब्रदर को, कि उसके साथ में स्कैम हो गया। तो कुछ ये सारी कंडीशन इस तरह से क्रिएट करके होता है। अब इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास कॉल आया, तो आपने उनकी बात सुन ली, उसके बाद में तुरंत आप कॉल कट कर दो। और क्योंकि आपके पास अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो सिंपल सा, पहले तो आपको उठाना नहीं चाहिए, बट आप रिसीव कर रहे हो, आप बात उनकी सुन रहे हो, और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी लग रहा है कि वो प्रॉब्लम में है, तो आप कॉल कट करके अपने एंड से कॉल करो। तो उससे क्या होगा कि एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपके पास जिनकी कॉल आई थी, आपकी एक्चुअल में उन्हीं से बात हो रही थी या नहीं हो रही थी। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, कि जो भी आप उनसे, वो जो भी बता रहे, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ जो आपको जानते हैं उनके पास हो। तो इस तरह से आप कुछ कोड वर्ड्स तैयार कर सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा आप इन फ्रॉड से बच सको। तो ये बेसिकली जो फ्रॉड होता है, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से होता है। अब मान के चलिए कि इस तरह का कुछ भी फ्रॉड आपके साथ हो गया, अब इसमें क्या करना है, इसके लिए आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर है 1930, और एक वेबसाइट है, एक सेकेंड, वेबसाइट है आपके यहाँ पर आपके सामने,
cybercrime.gov.in। तो इनका आप यूज़ कर सकते हो। नंबर है 1930 और वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इनके थ्रू आपके साथ अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट करवा सकते हो, उसकी फिर पूरी एनालिसिस वगैरह करी जाएगी। ठीक है, तो कुछ आपका एआई क्लोनिंग में इस तरह का फ्रॉड रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो फ्रॉड होता है किस तरह से होता है वो आपको समझ में आया होगा। बेसिकली एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करी जाती है और वो सिचुएशन आपके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनका रेफरेंस लेते हुए बनाई जाती है और तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ पैसे की डिमांड करी जाती है। तो इस तरह का होता है आपका एआई वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में। तो यहाँ पर आपके लिए वही सबसे बेस्ट है कि आप कॉल कट करके अपने एंड से, जिनका भी लग रहा है कॉल आया हुआ है, आप उनको अपने एंड से कॉल करो। सेकेंड चीज कि जब भी कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है तब तो डेफिनेटली फोन कॉल को आप क्रॉस कैंसिल करो एंड देन आप अपने एंड से कॉल करो। उसके अलावा आप कुछ कोड वर्ड्स तैयार कर सकते हो जिससे आप इन फ्रॉड से बच सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ आपको एआई वॉइस क्लोनिंग बहुत अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट है, हमारा ईमेल आईडी है, तो वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जितना यहाँ पर हम बात कर सकते थे एआई वॉइस क्लोनिंग के बारे में उतना मैंने बता दिया है। बट फिर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, वेबसाइट हो गया, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर आप ही के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।